ब्रिटिश मॉडल क्लोई एलन को किसी ने ड्रग्स देकर मिडल ईस्ट में कहीं डार्क वेब पर बेच दिया, मगर क्लोई एलन तो खुशकिस्मत निकली और उन्हें ट्रेस कर लिया गया और बचा लिया गया। मगर दोस्तों, हज़ारों केसेस ऐसे मौजूद हैं डार्क वेब पर जिन्हें आज तक कोई ट्रेस नहीं कर सका। क्लोई एलन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मिडल ईस्ट में उनका ये खरीदार लड़कियों को डार्क वेब से खरीदता था, उनका रेप करता था, अपने रिश्तेदारों को पास करता था और जब वो इन लड़कियों से बोर हो जाता था तो उन्हें अपने टाइगर्स के सामने डाल देता था। For sex trafficking. He said I would be sold to somewhere in the Middle East and that the men would use the girls for about 3 months, pass them around to all the relatives and friends, and then when they're eventually bored of the girls and they just feed them to the tigers. दोस्तों, ये तो थी एक कहानी। इसके अलावा डार्क वेब पर हजारों वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें सरेआम किसी न किसी इंसान पर बेहमाना तशद्दुद किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर डार्क वेब पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें एक लड़की को एक रूम में कैद किया गया है जो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है मगर नहीं निकल पा रही, और बाद में काफ़ी देर के बाद वो ये रियलाइज़ करती है कि उस रूम में एक कैमरा भी मौजूद है। कैमरे की तरफ देखते हुए वो लड़की मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स दिखाती है और हेल्प मांगती है। मगर दोस्तों, उस वीडियो का एंड यहाँ होता है कि कोई इंसान उस कमरे में दाखिल होता है, मगर उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ, उसे कोई मदद मिली या नहीं, वो कौन थी, कहाँ थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह डार्क वेब पर एक और वीडियो मौजूद है जिसमें किसी इंसान को कुछ ज़बरदस्ती खाने पर मजबूर किया जा रहा है जिसे वो नहीं खाना चाहता और इसीलिए वो रो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत से तशद्दुद की वीडियोस और रेड रूम्स डार्क वेब पर मौजूद हैं। तो डार्क वेब क्या है, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। हम जब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए www लिखना पड़ता है, जो कि एब्रीवेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। मगर दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये 24 घंटे जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये कुल इंटरनेट का महज 5% है, जबकि बाकी का 95% इंटरनेट हमसे ओझल है। इंटरनेट का ये 95% हिस्सा डार्क वेब और डीप वेब पर मुश्तमिल है। आम आदमी की इस तक रसाई नहीं है और इस तक पहुंचने के लिए ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स, ख़ास किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है ये डार्क वेब, ये रेड रूम्स क्या हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर-ली ने 1989 में इजाद किया और 1991 में इसको मंजर आम पर लाया गया, और देखते ही देखते इस टेक्नोलॉजी ने इस तेज़ रफ्तारी से तरक्की की और पूरी दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। इसे नाम दिया गया सरफेस वेब का, और इस सरफेस वेब से पूरी दुनिया फ़ायदा उठाने लगी, और जहां इससे फ़ायदा हासिल हुआ वहीं पूरी दुनिया इस पर मोहताज भी होती गई। इस तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकिली और ख़तो किताबत के लिए ईमेल की शक्ल इख्तियार होती गई, और फिर कंपनियों और इदारों ने इस सरफेस वेब को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब दोस्तों, एक तरफ तो पूरी दुनिया इस वर्ल्ड वाइड वेब से फ़ायदा उठा रही थी, और उसी वक्त डेविड चॉम ने एक मजमून लिखा, सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिटीज़। डेविड ने इस मजमून में बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। उसका कहना था कि इंटरनेट के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोगों को अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम रखा जा रहा है, और अब ये फ़र्क करना मुश्किल हो गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है और कौन सी गलत, कौन सी इन्फॉर्मेशन नई है और कौन सी इन्फॉर्मेशन पुरानी, जैसा कि आज हम सोशल मीडिया के दौर में ये देख सकते हैं। डेविड का ये भी कहना था कि इंटरनेट के इस हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोगों की प्राइवेसी को ख़तरा है, और आज हम सब जानते हैं कि गूगल जैसे सर्च इंजन हम सब के बारे में हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। चुनांचे इन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने अपने जासूसी का एक जाल बिछाया। मगर दोस्तों, इंटरनेट के इस हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से फिर हैकिंग का भी मसला उठा, और इस पर फिर हुकूमतों ने ये सोचना शुरू किया कि अब मालूमात के तबादले के लिए कोई ऐसा सोर्स डिवेल्प किया जाए ताकि पूरी सिक्योरिटी के साथ खुफिया तरीके से मालूमात शेयर की जा सकें और कोई इस इंफॉर्मेशन को ना चुरा सके। और इस मकसद के लिए अमेरिकन नेवी के 3 रिसर्चर्स ने इसका बेड़ा उठाया और ओनियन राउटिंग की बुनियाद रखी। इस ओनियन राउटिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी आम इंसान एक सादा से सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था,
और इसलिए फिर यहाँ से डाटा चुराना भी मुश्किल था। ओनियन से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह प्याज में एक तय दर तय होती है, इसी तरह इस निज़ाम में भी तय दर तय होती हैं और इसके मुकम्मल एड्रेस तक पहुंचना आम आदमी के बस में नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर मसला तब पैदा हुआ जब अमेरिकन नेवी ने इस सिस्टम को ओपन कर दिया और हर आदमी की इस तक रसाई मुमकिन हो पाई। और दोस्तों फिर इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर से जराइम पेशा अफराद ने इस वेबसाइट का इस्तेमाल शुरू किया और अपने घिनौने जराइम सर अंजाम देने लगे। इस वेबसाइट का नाम रख दिया गया डार्क वेब। दोस्तों जिस तरह ओनियन में तय दर तय लगी होती है, इसी तरह इंटरनेट में भी 4 तहें मौजूद हैं। सबसे पहली तय है सरफेस वेब, जिसे हम सब और आप सब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है डीप वेब और उसके बाद आती है डार्क वेब और उसके बाद फिर सबसे आखिरी लेवल है मरीना वेब। इन लेयर्स को ज़रा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब यानी सरफेस वेब, जिसे हम सब अपने मोबाइल्स कंप्यूटर्स के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और ये महज इंटरनेट का 4 या 5% है। इस सरफेस वेब के बाद आती है डीप वेब और इस डीप वेब तक सिर्फ मुतलका लोगों को ही रसाई हासिल है और इसे आमतौर पर मुख्तलिफ कंपनियां और इदारे इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल कंपनियां और बैंक्स वगैरह। अगर सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो मिसाल के तौर पर आपने किसी एक शहर में अपने आईडी कार्ड पर एक सिम खरीदी। उसके बाद आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं और रास्ते में आपकी वो सिम मिसप्लेस हो गई। अब दूसरे शहर पहुंचकर आप अपनी उस सिम के मुतलका नेटवर्क के फ्रेंचाइज में जाएंगे और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। वो फ्रेंचाइज एक ख़ास किस्म के इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपकी बुनियादी इंफॉर्मेशन को हासिल करेगी और उसके बाद आपको आपके नाम की सिम निकाल कर दे देगी। अब उस कंपनी ने जिस इंटरनेट का इस्तेमाल किया उसे डीप वेब कहा जाता है और उस वेब तक रसाई महज उस कंपनी के उन चंद लोगों तक ही होती है। इस डीप वेब के बाद आता है डार्क वेब और डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां तक आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए खास किस्म के नेटवर्क्स, खास किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ती है और ख़ास किस्म के एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ये एड्रेस आमतौर पर नंबरों और डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उस मुतलका वेबसाइट के एडमिन से कनेक्शन करना पड़ता है और पैसों के इवज़ फिर मुकम्मल एड्रेस हासिल किया जाता है, यानी उस एड्रेस के बगैर कोई भी उस वेबसाइट तक नहीं पहुँच सकता। अब दोस्तों मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि डार्क वेब कानूनी तौर पर जुर्म है और इसीलिए यहाँ तक रसाई हासिल करने की कोशिश करना भी एक जुर्म है। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं और गूगल जैसे सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए आप डार्क वेब के किसी भी पेज पर पहुँचने की कोशिश करते हैं तो आप पर केस बन सकता है और आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं और गूगल आपको डार्क वेब तक पहुँचा भी नहीं सकता। डार्क वेब पर पहुंचने के लिए टॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों रेड रूम्स इसी डार्क वेब पर मौजूद होते हैं। इन रेड रूम्स को हम टॉर्चर हाउस या स्लाटर हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या फिर आम लोगों के साथ रेप, कत्लो गारत या जिंदा इंसान की खाल उतारना जैसे जराइम इस रेड रूम में लाइव दिखाए जाते हैं। दोस्तों एक मशहूर इंग्लिश कोटेशन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये इंसान की फितरत ही है कि लाखों करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं और जहां जिन लोगों के पास चंद सरमाया इकट्ठा हो गया है उनकी ज़िंदगी में अब कोई चार्म नहीं रहा और इस चार्म को पूरा करने के लिए वो इस डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं और इन रेड रूम्स में लाइव कत्लो गारत देखते हैं ताकि वो किसी किस्म का थ्रिल महसूस कर सकें। इन रेड रूम्स में बोली लगाई जाती है कि इस इंसान के बाजू काटो, हाथ काटो, गर्दन काटो वगैरह और उसके इवज़ फिर बिटकॉइंस में पे किया जाता है। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक वीज़ाज, फेक आइडेंटिटी कार्ड्स और दुनिया का ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन असलहा आप डार्क वेब से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप कातिल हायर कर सकते हैं, हैकर हायर कर सकते हैं और इस तरह के तमाम क्राइम आपको डार्क वेब पर मिलते हैं। कुछ अरसा पहले इसी किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड बड़ी मशहूर हुई और जिसका फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको ट्रेस किया और उसको 2015 में ब्लॉक कर दिया गया। अब आते हैं इंटरनेट की सबसे आखिरी तय मरीना वेब की तरफ। दोस्तों जिस तरह पैसिफिक ओशन में सबसे गहरी जगह को मरीना ट्रेंच कहा जाता है, उसी निस्बत से इस वेब का नाम मरीना वेब रखा गया है, क्योंकि यहाँ तक रसाई आम लोग तो एक तरफ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हुकूमतें तक नहीं पहुँच सकती
और यहाँ इस मरीना वेब पर बहुत सारे मुल्कों के खुफिया मालूमात रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका और इसराइल वगैरह अपने खुफिया मालूमात इस मरीना वेब पर रखते हैं। दोस्तों, इस डार्क वेब पर जितना भी कारोबार होता है वो बिटकॉइन के जरिए होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और जिसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है और इसकी ऑनलाइन पेमेंट होती है और ये पता लगाना मुश्किल है कि इस बिटकॉइन का ओनर कौन है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है और मरीना वेब क्या है। मगर आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक अमेरिका, यूरोप वगैरह इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सके। तो दोस्तों, जहाँ इसके इतने सारे नुकसान हैं वहाँ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। मिसाल के तौर पर किसी खुफिया मालूमात को अगर आप गवर्नमेंट एजेंसी से शेयर करना चाहें मगर अपनी आइडेंटिटी को खुफिया रखना चाहें तो यह मुमकिन नहीं होगा। मगर ऐसा मुमकिन सिर्फ उसी सूरत हो सकता है अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इन गवर्नमेंट एजेंसीज तक इस डार्क वेब के जरिए पहुंचाएं। इसी तरह का मामला कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी चल रहा था जब एक हैकर ने डार्क वेब पर तमाम ऑडियोज को लीक किया। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ सकते हैं कि मसला डार्क वेब के साथ नहीं है, मसला डार्क वेब के इस्तेमाल करने वालों के साथ है। मिसाल के तौर पर एक छुरी है, अगर उससे कोई किसी को मार दे तो इससे आप छुरी पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि छुरी की ईजाद तो किसी अच्छे काम के लिए की गई थी। अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उस गलत इस्तेमाल करने वाले को पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।